एक परिवार जिसके अंदर 4 सदस्य रहते थे। 4 सदस्यों के अंदर एक 8 साल का बच्चा जो कि अपने मामा जी को चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा था कि मामा जी, क्या मेरे पापा फिर कभी हमसे मिलने नहीं आएंगे? क्या ये हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा रहे हैं? जब यह आवाज़ उसके मामा जी और आसपास के लोगों के कानों में पड़ती है तो उनके कानों में यह आवाज़ ठहर सी जाती है, जगह कर लेती है। उनके कानों में यही बात रिपीट हो रही थी जो वह बच्चा बोल रहा था, वही बातें गूंज रही थी। उसका मामा तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को बुला लेता है। आखिरकार उस घर में क्या हुआ था? वह 8 साल का बच्चा यूँ चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए अपने पिता के बारे में ऐसा क्यों कह रहा था? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जो आज की कहानी है वह बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरी ज़रूर सुनना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ताकि मेरा हौसला बना रहे। विकास नाम का व्यक्ति जो कि अपने घर में अपने बच्चों और बीवी और उसके एक पिता के साथ खुशहाली ज़िंदगी बिता रहा था। 8 साल का बच्चा था, स्कूल जाया करता था। एक दिन ऐसा होता है कि पिता की मौत हो जाती है। मौत के मातम में सब लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे थे, सभी लोग वहाँ आए थे। आसपास के रिश्तेदारों को भी कह दिया गया था, वह भी इस वक्त उनके साथ खड़े होने के लिए पहुंच गए। सभी लोग यह सोचकर हैरान थे कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या, कैसे, क्या दुर्घटना घटी थी जिसके कारण इसकी मौत हो गई। उसके साला साहब जो वहां पर खड़े होके बड़े ही दुखी मन से उन्हें देख रहे थे, रो रहे थे। तभी उसका भांजा उसके पास आता है और कहता है कि मामा जी, क्या मेरे पापा कभी वापस नहीं आएंगे? क्या वह मुझसे कभी बातें नहीं करेंगे? तो यह बात जब वह सुनता है तो वह अपने भांजे को गोद में उठाकर अपने जीजाजी के पास बैठता है। और जब वह बैठता है और उनके सर पर हाथ रख रहा था, उन्हें देख रहा था, तब उसे कुछ ऐसा मंजर दिखाई देता है जिसको देखकर वह पुलिस को फ़ोन कर देता है। क्योंकि उसने यह बताया कि उसने अपने घर वालों से पूछताछ की थी, अपनी बहन से पूछताछ की थी, लेकिन उन लोगों ने कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए उसने पुलिस को बुला लिया, बॉडी को पुलिस के हवाले कर दिया। क्योंकि तब उसका साला उसके पास बैठता है तो वह देखता है कि विकास के गले के ऊपर कुछ ऐसे अजीब निशान थे जिसे देखकर उसे शक होता है और वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। जब पुलिस देखती है, पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करती है, जब ये खुलासा होता है कि वह कोई बेड से गिरकर नहीं बल्कि उस पर वार हुआ है और उसे ज़बरदस्ती मारा गया है। और उसे इस बात जब उसके साथ ये घटित हुई तो उसने विरोध करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसे जान से मार डाला। किसी भारी वस्तु से, किसी भारी चीज़ से उस पर वार किया गया, सर पर गहरी चोट आई और किसी चीज़ से उसे गले को दबाकर मार दिया गया। तब उनके घर वालों से इस बारे में सिलसिले में बातचीत की गई तो उन लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता। उसकी बहन से भी पूछा गया कि आप कहाँ थी तब आपका पति? तो वह बताती है कि मैं सुबह उठी तो उठने के बाद मेरे पति जो कि बेड से नीचे गिरे हुए थे, मैं उठती हूँ तो यह मेरे पाँव में देखकर मैं घबरा जाती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ तो आसपास के लोग सभी इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि आपके ससुर जी कहाँ थे? तो वह बताती है कि मेरे ससुर जी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर चले जाते हैं और जब वह मॉर्निंग वॉक पर गए थे तभी की यह दुर्घटना घटित हुई थी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आप लोग सच बता दीजिए वरना आप लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। उसके ससुर और उसकी बेटे की बहू को दोनों को पकड़कर बैठाकर आराम से पूछताछ की जाती है, लेकिन वह अपना मुंह खोलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पुलिस अपना एक इंक्वायरी बहुत ठीक तरीके से कर रही थी तो उन लोगों ने उनको फिर से पकड़कर पुलिस थाना लेकर गए और उन्हें रिमांड पर लिया। तो उन लोगों ने अपना मुंह खोला और बताया कि क्या हुआ था उस रात।
जब उस रात के बारे में जब गांव वाले लोगों को, आसपास के शहर में जब ये बात फैली, तो लोग यह सोचकर हैरान थे कि एक बाप अपने बेटे को कैसे मार सकता है और एक पत्नी अपने पति को मरते हुए कैसे देख सकती है। उन लोगों ने बताया कि उन दोनों का बहुत सालों से, तकरीबन 4 साल हो चुकी थी उसकी सास को गुजरे हुए। 3 साल से उन दोनों का प्रेम रासलीला रच रहे थे, चल रही थी, जिसके कारण उन लोगों को आज इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उसके पति को इस बारे में पता चल गया था। वह डेली अपने ससुर के रूम में जाया करती थी। दोनों हंस मुस्कुराते हुए मिला करते थे, जोर जोर से बातें करते, हंसते। लेकिन एक दिन विकास की आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद जब वह देखता है, वह मंजर देखने के बाद वह घबरा जाता है। वह देखता है अपने पिता को और उसके बगल में अपनी पत्नी को। उन लोगों ने भी उसे देख लिया, लेकिन विकास उन्हें कुछ भी नहीं कहता और वहां से चुपचाप अपने रूम की तरफ आने लगता है। वह उसके रूम में एंटर होने से पहले ही उसे भारी भरकम चीज से मारकर वहीं पर गिरा देते हैं और एक दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसे पंखे से लटकाकर जान से मरने का ढोंग करते हैं या नाटक करते हैं। और फिर उसे बेड से नीचे ऐसे गिराया जाता है जैसे कि उसके बेड से गिरने से मौत हो गई। आसपास के लोगों ने जब उनकी लाश को देखा तो उन्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ होगा, क्योंकि बहुत टाइम से उसका खून सर से बहता जा रहा था, जिसके कारण लोगों को यही लग रहा था कि यह सर से खून इसलिए निकल रहा है क्योंकि यह बेड से नीचे गिर गए और सर में चोट लग गई, इसीलिए बहुत सा खून बह चुका है। अगर वह 8 साल का बच्चा अपने मामा जी को अपने पिता के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहता और उसके मामा जी अपने जीजाजी के पास बैठकर उनके से ऐसे न देखते, उनके बच्चे को के साथ उन्हें बैठकर यूं न निहारते, तो क्या पता इस केस कोई पहचान नहीं पाता, इस क्राइम के बारे में कोई जान नहीं पाता। और वह ससुर बहू दोनों आपस में न जाने कितनी सालों तक रासलीला रचते रहते और उसके पति को, आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। आसपास के लोगों को भी यह जानकर हैरानी थी कि आखिरकार ये कैसे लोग हैं जिन लोगों ने एक रिश्ते को ऐसा नाम दे दिया, शर्मसार कर दिया। तो देखिए, आपके आसपास में ऐसे क्राइम हुए तो उससे सावधान रहे और अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।